कभी भी अपने आप को हार्ड बाइंड मत करो एक पर्टिकुलर फ्रेमवर्क के साथ कि मेरे को आती है ये डॉटनेट फुल स्टैक तो मैं डॉटनेट फुल स्टैक से ही हार्ड बाइंडेड हूं, मेरे को आती है मर्न स्टैक तो मैं मर्न स्टैक से ही हार्ड बाइंडेड हूं। ये कभी भी मत करना, क्योंकि यू हैव टू स्टे फ्लेक्सिबल इनफ बिकॉज इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन आर्किटेक्ट्स एंड प्रोडक्ट ऑन विच यू आर वर्किंग ऑन कि क्या फ्रेमवर्क पे काम करोगे। बेसिक कॉन्सेप्ट हमेशा शार्प रखो, लेकिन कभी भी अपने आप को बाइंड मत करो। Okay, so I've got this question on my LinkedIn ki, is it even possible for a student to land a 20 LPA plus job as a cloud developer? Before I dive into this question, एक important बात, मैं Azure और क्लाउड डोमेन रिलेटेड वीडियो सॉल्यूशंस बनाता हूं बेस्ड ऑन क्वेश्चंस आई गेट ऑन माय लिंक्डइन। तो अगर आप भी चाहते हो कि इफ you've got a good query, you think it could address a lot of other students as well, you can just post your query on my LinkedIn and I'll try to create and come up with a good decent solution for that. Okay, let's get back to this question. सबसे पहले अगर आपने क्वेश्चन को पढ़ा हो, देखा हो, जो कि यहाँ कहीं आए, एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्लाउड डेवलपमेंट पहली बात तो है क्या, क्योंकि बहुत सारे, आई एम प्रीटी श्योर बहुत सारे लोग देख रहे होंगे इस वीडियो को और आपको पता होगा कि डेवलपमेंट सुना है, क्लाउड सुना है, बट ये क्लाउड डेवलपमेंट क्या एक नई हाइब्रिड चीज आ गई। तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि क्लाउड डेवलपमेंट है क्या। लेट्स से आप एक डेवलपर हो, फुल स्टैक डेवलपर हो, यू नो बैक एंड डेवलपमेंट, यू नो फ्रंट एंड डेवलपमेंट, आपने किसी फ्रेमवर्क, किसी भी रिगार्डलेस ऑफ विच फ्रेमवर्क, आपने फ्रेमवर्क में अपने आप को ट्रेन किया है। और जब आप इन्हीं सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस को, इट कुड बी अ वेब सॉल्यूशन, इट कुड बी लेट्स से अ मोबाइल एप्लीकेशन, जब आप इन्हें डिप्लॉय करते हो ऑप्टिमाइज्ड तरीके से क्लाउड सॉल्यूशंस के साथ, एक सॉफ्टवेयर को फिट करते हो क्लाउड आर्किटेक्चर में, दैट इज व्हेन यू गेट टू बी कॉल्ड एज अ क्लाउड डेवलपर। तो ये एक प्रोफाइल है क्लाउड डेवलपमेंट की, जो कि बहुत ही ल्यूक्रेटिव और फ्यूचर प्रूफ प्रोफाइल एक्चुअली है। तो क्वेश्चन तो बहुत रेलेवेंट है कि बहुत अच्छी प्रोफाइल है, लेकिन क्या एज अ फ्रेशर मैं लैंड कर सकता हूं 20 LPA प्लस की? नहीं। ठीक है, इस क्वेश्चन को ब्रेक डाउन करते हैं 3 एलिमेंट्स में। तो सबसे पहले जवाब दे देता हूं कि यस इट्स पॉसिबल। ओके, अभी डिसाइड करते हैं और ब्रेक इन करते हैं कि कैसे। तो मैं सबसे पहले स्टार्ट करूंगा इस बेसिक क्वेश्चन से। अगर आप खुद से ये क्वेश्चन पूछ रहे हो कि क्या मैं कर सकता हूं, तो सबसे पहले खुद से ये क्वेश्चन पूछो कि क्या आप एक अच्छे डेवलपर हो। एंड आई अंडरस्टैंड कि यू कुड बी इन कॉलेज, यू कुड बी इन 5th सेमेस्टर, 6th सेमेस्टर, अभी 3rd ईयर में हो गया, 4th ईयर में हो गया, बट आपको एक अच्छा डेवलपर ऑलरेडी होना पड़ेगा। आपको फ्रंट एंड कॉन्सेप्ट्स, बैक एंड कॉन्सेप्ट्स, डेटाबेस कॉन्सेप्ट्स, रिगार्डलेस ऑफ द फ्रेमवर्क, अगेन मैं बहुत ही बायस नहीं होना चाहता किसी पर्टिकुलर फ्रेमवर्क के लिए, यू हैव टू बी फ्लेक्सिबल इनफ। कभी भी अपने आप को हार्ड बाइंड मत करो एक पर्टिकुलर फ्रेमवर्क के साथ कि मेरे को आती है ये डॉटनेट फुल स्टैक तो मैं डॉटनेट फुल स्टैक से ही हार्ड बाइंडेड हूं, मेरे को आती है मर्न स्टैक तो मैं मर्न स्टैक से ही हार्ड बाइंडेड हूं। ये कभी भी मत करना, क्योंकि यू हैव टू स्टे फ्लेक्सिबल इनफ बिकॉज इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन आर्किटेक्ट्स एंड प्रोडक्ट ऑन विच यू आर वर्किंग ऑन कि क्या फ्रेमवर्क पे काम करोगे। बेसिक कॉन्सेप्ट हमेशा शार्प रखो, लेकिन कभी भी अपने आप को बाइंड मत करो। दूसरे स्टेप पे अगर आपको क्लाउड डेवलपर में ब्रेक इन करना है, अच्छी खासी जॉब लैंड करनी है, जो कि बहुत ही आसानी से पॉसिबल है, आई डोंट नो व्हाई पीपल आर नॉट टॉकिंग अबाउट इट, वो ये है कि आपको एक प्लेटफॉर्म में अच्छी एक्सपर्टीज आनी चाहिए। देखो, ये आपके ऊपर कंप्लीटली डिपेंड करता है। आप एजोर में हो अच्छे, आप AWS में हो अच्छे, आप GCP में हो अच्छे। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं कि उन्हें पता है कि क्लाउड एक अच्छा सेक्टर है, अब वो हर सर्विस को हर अलग क्लाउड प्रोवाइडर में समझना सीखना स्टार्ट करते हैं, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही गलत स्टेप है। आप एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को समझ लोगे किसी भी एक प्रोवाइडर के साथ, अगले प्रोवाइडर में अपने आप ट्रांजिशन कर लोगे। इट्स लाइक अगर आपने एरे समझ लिया, सी में कैसे काम करता है, उसी तरह वो C# में काम करता है, उसी तरह वो जावा में काम करता है, उसी तरह C++ में काम करता है। तो इट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट एंड देन लेटर यू कैन ट्रांजिशन इनटू एनी प्लेटफॉर्म। तो कोई भी, मेरे हिसाब से कोई एक प्लेटफॉर्म पिक करो और उसमें अच्छे तरीके से अपनी एक्सपर्टीज बनानी स्टार्ट कर दो। एक बार हमने क्लियर कर लिया है कि हम अच्छे डेवलपर हैं और हमें क्लाउड डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट्स बहुत ही तरीके से क्लियर हैं, उसके बाद लास्ट एंड द फाइनल, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि देखो अगर आपको इस स्पेस में अच्छे से एंटर करना है, आपको स्टार्टअप्स को टारगेट करना पड़ेगा और आपके स्टार्टअप्स का पूरा इंटरव्यू घूमेगा इस बात के अराउंड कि आपने प्रोजेक्ट कितने अच्छे किए हैं। तो यहां पे मैं आपको एडवाइस ये करता हूं कि अगर आपने फुल स्टैक डेवलपमेंट ऑलरेडी कर रखी है, तो आई एम प्रीटी श्योर कि आपने प्रोजेक्ट भी बनाए होंगे। इट कुड बी सिंपल ई-कॉमर्स एप्लीकेशन और लेट्स से आपने कोई स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम बना रखा है। आपको करना क्या है कि लेट्स से आई विल जस्ट गिव यू वन एग्जांपल
आपने एक फुल स्टैक ऐप बना रखा है, उसके बैकएंड है, उसका फ्रंट एंड है, बैकएंड एपीआईज है, डेटाबेस है। अभी हमने बैकएंड एपीआई पे डायरेक्टली फ्रंट एंड को हिट नहीं करने दिया, हमने बैकएंड एपीआई को रख दिया एक एपीआई गेटवे के पीछे। अब ये एपीआई गेटवे कहां से आएगा? ये एक क्लाउड सर्विस होगी। इसे कहते हैं अपने प्रोजेक्ट को लेवरेज करके इंटीग्रेट करना। आपने क्या किया? आपने ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट को कोड कर रखा था, बस उसी प्रोजेक्ट को इंटीग्रेट कर दिया क्लाउड सॉल्यूशन के साथ। जब आपने इस बात को कर लिया तो होगा इससे क्या कि जब आपका इंटरव्यू होगा और आपके इंटरव्यूज में एक बात क्लियर हो जाएगी कि इस बंदे को कॉन्सेप्चुअल नॉलेज तो है, लेकिन इसी बंदे ने अपने ही प्रोजेक्ट को नेटिवली इंटीग्रेट भी कर रखा है एक पर्टिकुलर क्लाउड प्रोवाइडर के साथ, जो कि बहुत ही अच्छा इंप्रेशन छोड़ेगी। तो हमें सिर्फ डेवलपर ही नहीं बनना, हमें सिर्फ और सिर्फ क्लाउड के वाई एंड व्हाट्स ही नहीं सीखने, बट ऑल्सो एट द एंड जो हमने ऑलरेडी प्रोजेक्ट खुद से कोड किए थे उन प्रोजेक्ट्स को इंटीग्रेट भी करना है। एपीआई गेटवे का एक बहुत ही सिंपल सा मैंने एग्जांपल दिया है, ऐसे एन नंबर ऑफ डिफरेंट एस्पेक्ट्स है जहां पे आप एक्चुअली स्केल करके आप इंटीग्रेट कर सकते हो अपने खुद के लिखे हुए सोल्यूशन को। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कर देना, एंड ऑल्सो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल बिकॉज आई एम गोना कीप ब्रिंगिंग अप वीडियोस लाइक दीस, ओके। एंड अगर कोई आपको ऐसा ही क्वेरी है, यू कैन एक्चुअली ड्रॉप योर क्वेरी ऑन टू माई लिंक्डइन एंड आई विल ट्राई टू कम अप विद अ सिमिलर वीडियो सॉल्यूशन अबाउट दैट एज वेल। Thank you so much for watching this. Have a great day.